जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग घटनासार एक विद्यार्थियों के मध्य लोकप्रिय पत्रिका रहती है, तो उसके प्रारंभ में जुलाई 2023 से लेकर के 26 दिसंबर 2023 तक वन लाइनर प्रश्नोत्तरी के रूप में जो प्रारंभ में क्वेश्चंस करंट अफेयर्स संबंधित दिए गए हैं उन क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो यह पूरा टोटल 18 पेज की पीडीएफ है, जिसको हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे। इसमें सभी प्रकार के घटनाक्रम पर आधारित प्रश्न को शामिल किया गया है। इससे पहले हम लोग क्रॉनिकल पत्रिका के मासिक करंट अफेयर्स को हम कवर कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट करंट अफेयर्स 2023 के रूप में बना दी गई है। तो इसमें हम लोग अनावश्यक व्याख्या बिल्कुल नहीं करेंगे, केवल प्रश्न और उत्तर पर चर्चा करेंगे। और यह क्लास एक रिवीजन मोड में होगी, क्विक रिवीजन की तरह से आप इसको बार बार देख करके अपनी तैयारी को और साफ बना सकते हैं यहाँ से। चूँकि अब पुलिस परीक्षा को 17 फरवरी को है, चूँकि 10 से भी कम समय लगभग बचा हुआ है, और 11 तारीख को समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है, तो उसके लिए एक रिवीजन क्लास के तौर पर ये आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये जुलाई 2023 से लेकर 26 दिसंबर 2023 तक का करंट अफेयर्स होगा। आइए पहला क्वेश्चन से लेते हैं, अद्यतन सार संग्रह अर्धवार्षिकी। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित क्वेश्चंस को देखेंगे। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित जो पहला प्रश्न है, आइए देखते हैं। लिखा है कि ब्रह्मोस मिसाइल से लैस विध्वंसक पोत, जिसे 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल किया गया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम INS इम्फाल है। इसका नाम क्या है? INS इम्फाल। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण और रखरखाव के प्रयासों के लिए किस भारतीय स्थल को यूनेस्को पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है पंजाब के रामबाग को। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लिखा कि दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण और उनके रखरखाव के प्रयासों के लिए किस भारतीय स्थल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है? तो पंजाब के रामबाग के गेट प्राचीरों को यह सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार जैकी श्रॉफ को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में होने वाले 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर किसे शामिल किया गया था? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को शामिल किया गया था, ध्यान रखेंगे। इससे पहले फ्रांसवा ओलांद फ्रांस के राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हो चुके हैं। दिसंबर 2023 में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग WDCR 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो भारत को यहाँ पर 49वीं रैंक प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला जिन्हें दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है, उनका नाम है उमा शेखर। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को घोषित किया गया है। आप लोग कमेंट में बताइएगा, भारत में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला राज्य कौन सा है? भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2023 में
किस वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, उसका नाम है समर। क्या नाम है? समर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 18 दिसंबर 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र, जहां एक साथ 20, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, एक जीरो ज़्यादा लग गया है यहाँ पर, आप लोग सही कर लीजिएगा इसको, 20,000 होगा। 20,000 लोगों को ध्यान लगाने की व्यवस्था स्वसर्वेद महामंदिर का उद्घाटन किया है या वाराणसी में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में पहली बार किस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चे का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण किया गया है, तो यह बच्चा प्राथमिक इम्यूनोडिफिशियंसी नामक रोग से प्रभावित था, पीड़ित था, और इसके बोन मैरो का सफल प्रत्यारोपण किया गया है। प्राथमिक इम्यूनोडिफिशियंसी नामक बीमारी से पीड़ित था बच्चा। अगला क्वेश्चन था कि हाँ, यह जो ट्रांसप्लांट था यह दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल के चिकित्सा पेशेवरों के द्वारा किया गया था। 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया है? सूरत में किया है। कहां पे किया है इसका? सूरत। अभी तक अमेरिका का एक भवन था जो सबसे बड़ा था। आप बताइएगा अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी इमारत कौन होती थी जो अमेरिका में स्थित है? अब भारत में सूरत में स्थित डायमंड बोर्स हो गया है विश्व की सबसे बड़ी इमारत। यहाँ पर हीरे का व्यापार किया जाएगा। लिखा है कि यह कॉम्प्लेक्स हीरों के साथ साथ आभूषणों के व्यापार के लिए एक वैश्विक केंद्र होगा। किस राज्य सरकार ने दिल्ली में 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच हिम महोत्सव का आयोजन किया है? तो 16 से 30 दिसंबर तक यह हिम महोत्सव का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया है। कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश में किया गया है हिम महोत्सव का आयोजन। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के दिल्ली में किया गया है और किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने किया है। ध्यान रखेंगे, हुआ दिल्ली में है और किया किसने था? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह सुक्खू के द्वारा हिम महोत्सव। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये न्योमा में किया जा रहा है, जो कि कहाँ पे है? लद्दाख में स्थित है। लद्दाख न्योमा फाइटर एयरफील्ड, विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। हाल ही में कश्मीर में लागू आनंद विवाह अधिनियम, हाल ही में कश्मीर में लागू आनंद विवाह अधिनियम किसको वैधानिक मान्यता देता है? सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता और पंजीकरण का प्रावधान यह करता है। अगला क्वेश्चन है कि इंडिगो द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया AI चैटबॉट जो 10 भाषाओं में ग्राहकों के प्रश्नों को संबोधित करता है और एक अनोखा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, इसका नाम है 6 स्काई। क्या नाम है इसका? 6 स्काई के नाम से इसको जाना जाएगा। 7 दिसंबर से 24 दिसंबर 2023 के बीच कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? इसका आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया है। ध्यान रखेंगे, ये वही कुरुक्षेत्र है जहाँ पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था 18 दिनों तक। और इस वर्ष 2023 में इस महोत्सव में असम को भागीदार देश है नहीं बल्कि असम भागीदार राज्य रहा है। ठीक है, आप लोग शुद्ध कर लीजिएगा इसको। अगला है कि 13 से 14 दिसंबर 2023 को बिहार में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान कुल कितने करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर हुए? 50,530 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किए गए। अगला प्रश्न है कि सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोर्ट पर हाल ही में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है?
फातिमा वसीम कैप्टन बनी हैं। 14 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में किस फास्ट अटैक क्राफ्ट को कमीशन किया गया है? INS तार मुगली को कमीशन किया गया है। हाल ही में किस IIT के छात्रों द्वारा पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित की गई है? तो यह अमृत नामक तकनीक का विकास IIT मद्रास के छात्रों के द्वारा किया गया है। इसकी सहायता से आर्सेनिक और धातु आयनों को जल से हटाया जाएगा। नाम क्या रखा है? अमृत। अगला क्वेश्चन है, आर्सेनिक एक जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी तत्व है। ध्यान रखेंगे, आर्सेनिक और फ्लोराइड्स। दिसंबर 2023 में किस नाम से भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव को लॉन्च किया गया है? इस नाव का नाम रखा गया है बाराकूडा। बाराकूडा भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है, जिसका अभी हाल ही में विमोचन दिसंबर 2023 को किया गया है। मीराबाई की 525वीं जयंती पर उनकी स्मृति में 23 नवंबर 2023 को मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कितने रुपए मूल्य का डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया है? तो 5 रुपये मूल्य का डाक टिकट और 525 रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यह सिक्का जो है वो 35 ग्राम वजन का सिक्का है। तो अगर इसका वजन पूछा जाएगा तो कितना बताना है? 35 ग्राम वजन का है। 150% इसमें चांदी है, 40% तांबा है, 5% निकल है और 5% जस्ते से बना है। यह सिक्का आम प्रचलन में नहीं होगा, केवल यह एक स्मृति के तौर पर लॉन्च किया गया है। वर्ष 2023 में भारत में गूगल पर खोजों में कौन सी महत्वपूर्ण खोज शीर्ष पर रही? लोगों ने सबसे ज़्यादा गूगल पर चंद्रयान 3 को सर्च किया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है? यह मध्य प्रदेश में की गई है। PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना मध्य प्रदेश में की गई है। दिसंबर 2023 में भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय तोरग्या महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इस तोरग्या महोत्सव का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। यह 3 दिवसीय महोत्सव था जो कि अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था, तोरग्या महोत्सव। दिसंबर 2023 में 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल BVFF का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन असम के गुवाहाटी में किया गया है। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध कामाख्या देवी का मंदिर है और यहीं पर 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि दुबई में COP28 के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस अभियान में भारत ने अपने भागीदारी की घोषणा किया है? तो वह अभियान है रेस टू रेजिलियंस। ध्यान रखेंगे, इसमें भारत ने अपने भागीदारी की घोषणा किया है, रेस टू रेजिलियंस। अगला है कि 10 दिसंबर 2023 को किस फ्रांसीसी शहर में तमिल वासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तिरुवल्लुवर के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यह फ्रांस का एक शहर है, सेरगी शहर। यहाँ पर तमिल वासियों के द्वारा तिरुवल्लुवर के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट। चलिए, 5 से 6 दिसंबर 2023 को मिचोंग तूफान ने भारत के किन राज्यों में भीषण तबाही मचाई? तो वो राज्य कौन कौन थे? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में तबाही मचाई। अर्थात यह मिचोंग तूफान जो था ये बंगाल की खाड़ी में आया था 5 से 6 दिसंबर 2023 को।
जो भारत के पूर्वी तट से टकराया और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में भीषण तबाही मचाई थी इसने। अगला है कि दिसंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? तो वह नृत्य है गरबा। कौन सा नृत्य है? गरबा, गुजरात का है। इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राज्यों में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है? तो इनका नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर करने का निर्णय लिया है। किसने? भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम किसने लिया है? यह केंद्र सरकार के द्वारा। अगला है कि नवंबर 2023 में अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन के द्वारा जारी टाइम 100 जलवायु सूची में कितने भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को स्थान दिया गया है? तो ऐसे कुल 8 लोगों को यह सम्मान दिया गया है। टाइम 100 जलवायु सूची में भारत के कुल 8 लोगों को शामिल किया गया है। हाल ही में सामान्य नागरिक संहिता को अपनाने वाला, अब देखिए यहाँ भी त्रुटि है, अपनाया नहीं है इसको, अभी केवल पारित किया है, प्रावधान को लाने का प्रयास किया गया है, लागू नहीं हुआ। लागू भी खाली गोवा में ही है। तो हाल ही में सामान्य नागरिक संहिता को प्रोसेस में यानी प्रक्रिया में लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? पहला नहीं बल्कि आप इसको दूसरा कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले गोवा में लागू है। ठीक है, तो व्यवस्थित ढंग से नियमतः लाने वाला तो पहला हो सकता है, तो इस हिसाब से तो पहला कर सकते हैं, लेकिन अपनाया नहीं इसको अभी ये। ठीक है, चलिए। नवंबर 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त करने की घोषणा किया है? एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता दिव्यकीर्ति सिंह को। नवंबर 2023 में किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया है? यह अभियान आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। महिलाओं के लिए पानी और पानी महिलाओं के लिए अभियान। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में जारी हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन भारतीय दानकर्ता शीर्ष स्थान पर है? तो उनका नाम है शिव नादर। ये कौन रिपोर्ट जारी करता है? हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में पहला स्थान पर है शिव नादर। हाल ही में किस संस्थान द्वारा विकसित कार्बन नैनोफ्लोरेट द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में कुशलतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। अगला कि आपदा में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान की व्याख्या वाली वह पुस्तक जिसका विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नहीं बल्कि पुष्कर सिंह धामी होगा ने 2 दिसंबर 2023 को सिलियंट इंडिया 2023 को किया। सिलियंट इंडिया हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज। इस प्रश्न को हम लोग पुनः पढ़ेंगे। आपदा में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान की व्याख्या वाली वह पुस्तक जिसका विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिसंबर 2023 को किया है, तो उस पुस्तक का नाम है सिलियंट इंडिया हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज। आप इतना याद रखिएगा, सिलियंट इंडिया से काम आपका हो जाएगा। चलिए, हाल ही में मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 किस भारतीय शहर को सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया है? हैदराबाद को, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। और हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहते हैं, और इन दोनों नगरों के बीच में एक झील है जिसे हुसैन सागर झील कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिसंबर 2023 में कहां पर 40वें तटरक्षक
कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। अगला क्वेश्चन है कि 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल गवर्नेंस फोरम 2023 का मुख्य विषय था भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ाना, इसका मुख्य विषय था। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा का आयोजन दिसंबर 2023 में कहाँ पर हुआ है? महानदी के तट पर कटक ओडिशा में ये हुआ है। ध्यान रखिएगा, कटक सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म स्थली भी है और अभी यहीं पर बाली यात्रा का आयोजन किया गया है, जो एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला है। 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 45 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में भारतीय नौसेना दिवस के अवसर पर 45 फीट शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया है। नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को भारत को स्वाधीनता के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए किस पहल की शुरुआत किया है? विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़ शीर्षक से इस पहल की शुरुआत किया है। ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को भारत को स्वाधीनता के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिए किस पहल की शुरुआत किया है? विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़ शीर्षक से। दिसंबर 2023 में किस भारतीय शहर ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यह रिकॉर्ड पुणे ने बनाया है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि आउटलुक बिजनेस मैगजीन ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 सूची में शामिल किया गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखवीर सिंह सुक्खू को शामिल किया गया है चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2023 में कहां पर 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई? तो यह बिहार की राजधानी पटना में। पटना गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा नगर है। भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो यह NH6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली सड़क होगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग प्रदान किया गया है? मेघालय को। और ये कहाँ की है? लाकाडोंग हल्दी मेघालय की है। राजधानी मेघालय की शिलांग है। हाल ही में वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव, एक बार पुनः, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? दीप कालरा को नियुक्त किया है। तृणमूल कांग्रेस के वह लोकसभा सांसद जिनकी सदस्यता पैसा लेकर प्रश्न पूछने के कारण 8 दिसंबर 2023 को रद्द कर दी गई, उनका नाम है महुआ मोइत्रा। अगला प्रश्न है कि जयपुर स्थित वैक्स म्यूजियम में दिसंबर 2023 में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण वैक्स म्यूजियम में किया गया है। और यह म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में बनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। लिखा कि हाल ही में कहाँ पर एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग के रॉक पेंटिंग की खोज की गई है? तो इस पेंटिंग की खोज की गई है आंध्र प्रदेश में। अगला है
दिसंबर 2023 में दुबई में संपन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे COP28 कहा जाता है, में किस विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? IIT मंडी को। आप बताइएगा कि ये IIT मंडी जो ये विश्वविद्यालय है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड IIT मंडी को दिया गया है COP28 कॉन्फ्रेंस के दौरान। हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए किस पूर्व क्रिकेटर को युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? सुरेश रैना को नियुक्त किया गया है। हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए किसे कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को सम्मानित किया गया है कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को। हाल ही में कोडेड स्टैंप पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है पंजाब। वह भारतीय राज्य जहां हाल ही में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है, तो वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति मिली है जो कि मेढक की एक प्रजाति है। नवंबर 2023 में इंडस्ट्री लीडर्स अवार्ड 2023 में किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है? क्यूटोन टाइल्स को सम्मानित किया गया है। 24 से 26 नवंबर 2023 को तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 24 से 26 नवंबर 2023 को तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन किया गया है। 22 से 26 नवंबर 2023 को आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन न्यू इंडिया का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन दिसंबर 2023 में किसने किया है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यू इंडिया का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन किया है और इस पुस्तक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2023 में ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना है? भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। इस थाने को 9001/2015 ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इस महिला पुलिस थाने को पीड़ित मित्रवत बनाया गया है। झारखंड का सबसे लंबा पुल, जिसकी लंबाई है 2.34 किलोमीटर, दुमका जिले में किस नदी पर निर्मित किया गया है, जिसका उद्घाटन 30 अक्टूबर 2023 को किया गया? तो यह झारखंड की मयूराक्षी नदी पर बनाया गया है और इसकी लंबाई है 2.34 किलोमीटर, जो झारखंड राज्य का सबसे लंबा पुल है। भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक, इंडियाज फर्स्ट पॉलीथीन कचरा बैंक, सितंबर 2023 में कहां पर शुरू किया गया है? तो यह देहरादून कैंट बोर्ड में शुरू किया गया है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा अत्याधुनिक क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और यहाँ पर थोड़ा डल भी हो गया है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा इसको। एक बार इस क्वेश्चन को पुनः देखेंगे।
हाल ही में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा अत्याधुनिक क्वांटम समर्पित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा ऐसा किया गया है। वह राज्य सरकार जिसने अक्टूबर 2023 में पानी की अधिक खपत वाले धान की प्रजाति पूसा 44 की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये पूसा 44 कहाँ होती थी? पंजाब में। और इस पर प्रतिबंध इसलिए लगा दिया है क्योंकि यह अधिक पानी की खपत करता था, जिसके वजह से भूमि का जल स्तर कम हो सकता था, इसलिए इसे प्रतिबंध लगा दिया गया है। किस राज्य ने अक्टूबर 2023 में राज्य पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना शुरू किया है? तो यह तमिलनाडु की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, क्योंकि नीलगिरी ताहर तमिलनाडु का राज्य पशु भी है। वह राज्य जिसने अक्टूबर 2023 में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया है, तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के द्वारा अक्टूबर 2023 में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया गया है। अक्टूबर 2023 में किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई है? तो वह देश है कतर। कतर की राजधानी क्या है? ये पश्चिमी एशिया महाद्वीप का देश है। आप लोग इसे कमेंट में बताइए कतर की राजधानी क्या है। अक्टूबर 2023 में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य में किया गया है? यह बकलोह में किया गया है। और बकलोह कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा, वर्टिकल विंड टनल का निर्माण कहाँ किया गया है? बकलोह हिमाचल प्रदेश में किया गया है। 7 अक्टूबर 2023 को विश्व कपास दिवस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए कपास ब्रांड का नाम क्या रखा है? कस्तूरी कॉटन भारत नाम दिया गया है। यह विश्व कपास दिवस के अवसर पर किया गया है, जो 7 अक्टूबर को मनाया गया है केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। नाम क्या है? कस्तूरी कॉटन भारत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2023 को कहाँ पर समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी प्रदान किया है? तेलंगाना के मुलुगु में। कहाँ पे किया गया है इसको? तेलंगाना में एक स्थान है मुलुगु, तो वहीं पर समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है, जो भारत में पहला केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय होगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 19 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 सूची में कच्छ गुजरात के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो यह गांव का नाम है धोरडो। और यह गांव किस राज्य का है? गुजरात राज्य का एक गांव है धोरडो, जिसको संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 की सूची में शामिल किया है। और यह किस जिले का है? तो कच्छ जिले का है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को किस पहल की शुरुआत किया है? ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है कि इस पहल में ग्रीन क्रेडिट पहल में के तहत जो बंजर भूमि में वृक्षारोपण कर हवा में उपस्थित कार्बन को सोखाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये पूछ लिया जाए कि ग्रीन क्रेडिट पहल का उद्देश्य क्या है, तो बंजर भूमि पर वृक्षारोपण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ध्यान रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर 2023 को कहाँ पर 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये देवघर में किया है। और ये देवघर कहाँ पे है?
छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यहाँ पर देश का 10,000वां जन औषधि केंद्र का उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 नवंबर 2023 को किया है। नवंबर 2023 में देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी दिशा नाइक। कौन बनी है? दिशा नाइक नवंबर 2023 में देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है। प्रयागराज के वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर के एक शोध के अनुसार जो इन्फोसिस इंटरनेशनल जर्नल के नवंबर 2023 अंक में प्रकाशित हुआ, उसके अनुसार भारतीय समुद्र में पहली बार प्लास्टिगोमेरेट की चट्टान कहाँ पर मिली है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मिली है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने 29 नवंबर 2023 को कहाँ पर द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में किया है, जो कि यह अरुणाचल प्रदेश में है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने 29 नवंबर 2023 को कहाँ पर द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया? पूर्वी सियांग जिला पासीघाट के समीप है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में आयोजित COP28 बैठक में हिस्सा लेते हुए कब तक भारत में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कराने का प्रस्ताव रखा है? 2028 तक। कब तक रखा है? 2028 तक। दिसंबर 2023 में जल शक्ति मंत्रालय ने कहां पर जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया है? नई दिल्ली में। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। तो जल इतिहास उत्सव का आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। दिसंबर 2023 में भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया गया है? ब्लड प्लस के नाम से इसको लॉन्च किया गया है। 17 नवंबर 2023 को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया है? तो इसका आयोजन भारत की अध्यक्षता में किया गया है। अगर इस समिट की बात करें तो इस समिट की थीम रही है टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन ट्रस्ट। इसकी थीम रही है समिट की। नवंबर 2023 में नारियल विकास बोर्ड ने कहां पर हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज FOCT कॉल सेंटर खोला है? तो यह केरल के एक शहर है कोच्चि में खोला गया है। क्या खोला गया यहाँ पर? हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट, जिसके द्वारा नारियल की खेती करने वाले किसानों को तकनीकी आदि का ज्ञान प्रदान किया जाएगा। इस कॉल सेंटर का उद्देश्य है कि किसानों को नारियल की कटाई पौध प्रबंधन कार्यों में मदद करना इसका उद्देश्य है। और आप तो जानते ही हैं कि विश्व नारियल दिवस कब मनाते हैं? 2 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन इंडोनेशिया करता है और भारत में सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन केरल राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है, अगर हम एक्स्ट्रा व्याख्या करें तो यह वीडियो कई घंटों में पहुंच जाएगा, इसलिए हम इसको रिवीजन के तौर पर केवल आपको पढ़ा रहे हैं। अनावश्यक व्याख्या से बचना चाहेंगे क्योंकि समय कम है, तो टू द पॉइंट हम लोग केवल चर्चा करेंगे प्रश्न और उत्तर के रूप में। अभी समय नहीं है इस पर व्याख्या करने का, क्योंकि आप लोगों का समय वेस्ट होगा उस पर। नवंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग यानी IRRD की थीम थी मैरीटाइम कनेक्टिविटी टू शिपिंग एंड ट्रेड। इसकी थीम क्या थी? मैरीटाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड। और किसकी थी ये? इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की ये थीम थी।
अगला प्रश्न है कि नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किस राज्य से की गई है? विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री जी द्वारा ओडिशा से की गई है। राजधानी भुवनेश्वर है। नवंबर 2023 में चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग, सिलक्यारा टनल जो थी चर्चा में रही, ये किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है। अब ये चर्चा में क्यों रही? क्योंकि इसमें लगभग 41 मजदूर फंस गए थे, जिनको बाद में काफ़ी रेस्क्यू के द्वारा, है ना, कई दिनों तक फंसे रहे उसमें और अंततः उनको सुरक्षित निकाला गया। तो ये सिलक्यारा टनल चर्चा में आ गई। कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में स्थित है। रिलायंस इंडस्ट्री ने कहाँ पर 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा किया है? तो विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट 2025 तक रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा गुजरात में लगाया जाएगा। वह देश जिसने नवंबर 2023 में भारत में अपने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा किया है, तो वह देश है अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है कि 21 नवंबर 2023 को गुजरात के किस प्रसिद्ध मछली को राज्य में राजकीय मछली का दर्जा प्रदान किया गया है? घोल मछली। घोल मछली को गुजरात राज्य द्वारा इसको राजकीय मछली घोषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनका नवंबर 2023 में निधन हो गया, उनका नाम था फातिमा बीबी। दिसंबर 2023 में भारत की कितनी विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ऐसी 6 विरासतों को शामिल किया गया है। वह राज्य जिसे नवंबर 2023 में काजू के लिए भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग प्राप्त हुआ है? गोवा। नवंबर 2023 में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC ने घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से रेटिंग और प्रमाणन पहल को शुरू किया है? तो इसका नाम रखा है नेस्ट। क्या नाम रखा है? नेस्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA के खगोलविदों ने हॉनले लद्दाख में स्थित वेधशाला से हिमालय चंद्र टेलीस्कोप HCT से किस रहस्यमय धूमकेतु की तस्वीर लेने में सफलता प्राप्त की है? धूमकेतु P/12 पोन्स ब्रुक्स नाम है इसका। लंदन स्थित लग्जरी ट्रैवल पत्रिका कोडे नास्ट ने भारत के किस शहर को वर्ष 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो वह जगह है कोच्चि, जो कि केरल में स्थित है। हरियाणा के फरीदाबाद में 17 से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित किए जाने वाले 9वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का केंद्रीय विषय क्या था? अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क इसका विषय था। और ये कब आयोजित किया गया? 17 से 20 जनवरी तक आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? तो हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया गया। और इसका क्या आयोजित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, जो उसका संस्करण था 9वां। सभी हो गया यहाँ पर। नवंबर 2023 में किस राज्य से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है? तो यह जम्मू कश्मीर में की गई है। और ये जो ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स है, इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर से की गई है। यह रेलगाड़ी विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तीर्थ यात्रा के रूप में कार्य करेगी। ये ध्यान रखेंगे। नाम क्या है? ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स। भारत ने नवंबर 2023 में
किस देश के साथ इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक पहल को लॉन्च किया है? अमेरिका। इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार, मतलब नई नई चीज़ों को खोजना। नवंबर 2023 में किस राज्य में शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में समग्र आरक्षण को बढ़ाकर 75% कर दिया है? तो यह कहाँ किया है? बिहार ने किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा कि नवंबर 2023 में जीआई टैग प्राप्त करने वाली बेरी नाग चाय किस प्रदेश का उत्पाद है? तो बेरी नाग चाय जो है ये उत्तराखंड की एक विशेष चाय है जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। और आपको जानकारी बता दें कि 18 उत्पादों को भी हाल ही में उत्तराखंड ने जीआई टैग प्रदान किया है। और एक बार में इतने ज़्यादा उत्पादों को जीआई टैग देने वाला भी ये पहला राज्य है। एक रिकॉर्ड भी है कि इतने ज़्यादा उत्पादों को जीआई टैग उत्तराखंड ने दिया है। मुख्यमंत्री तो आप सबको पता ही होगा इसके कौन है, बताइए कमेंट में अच्छे आप लोग। असम के किन 2 रेलवे स्टेशन ने नवंबर 2023 में ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया? तो रंगिया और मैरियानी रेलवे स्टेशन ने प्राप्त किया है। गुजरात और पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्तरां नवंबर 2023 में किस नाम से राजकोट में लॉन्च किया गया है? ट्रैक साइड तड़का के नाम से लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस हिमालयी राज्य में किस हिमालयी राज्य ने एलिसियस हिमालय नामक पौधे की एक प्रजाति खोजी गई है? तो यह अरुणाचल प्रदेश के द्वारा खोजी गई है। 9 नवंबर 2023 को भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर 2023 की थीम आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ लॉन्च किया है 10 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को मनाया जाता है। नवंबर 2023 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने महादेव वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दे दिया है? गोवा की सरकार ने गोवा में स्थित महादेव वन्यजीव अभयारण्य टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने का निर्णय अभी हाल ही में उच्च न्यायालय ने दिया है। आप लोग बताइए गोवा का, अच्छा हम ही बता देते हैं, नहीं आप लोग कहेंगे कि सभी हम ही से पूछ रहे हैं क्वेश्चंस। गोवा की जो अधिकारिता है वो किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आती है? मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत। महाराष्ट्र और गोवा और दमन दीव व दादर नगर हवेली मुंबई उच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में आता है। चले, आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश जो अभियान चलाया गया भारत सरकार के द्वारा, इसमें सबसे शीर्ष पर परफॉर्मेंस करने वाला राज्य कौन रहा? गुजरात रहा। नवंबर 2023 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है? तो इस जहाज का नाम है संग्राम। सितंबर 2023 में जारी दुनिया के 132 देशों पर आधारित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 40वीं रैंक प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा सितंबर 2023 में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। कौन सी रैंक दी गई? भारत को 56वीं रैंक दी गई है और इसमें दुनिया की कुल 64 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है, जिसमें भारत की रैंक कौन सी है? 56वीं। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में किसने इसको जारी किया है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है।
सितंबर 2023 में भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मसूरी में किया गया है। और मसूरी कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड के मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन किया गया है। नवंबर 2023 में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली गई है? तो भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा गुजरात राज्य में खोली गई है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्कूली शिक्षा के बदलते परिदृश्य को देखते हुए तेजी से बदलाव लाने के उद्देश्य से विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस राज्य में 22 सितंबर 2023 को चाक परियोजना को मंजूरी दिया है? तो यह मंजूरी छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा प्रदान की गई है। अगर चाक परियोजना की बात करें तो इस परियोजना के माध्यम से अगले 5 वर्षों में जुलाई 2023 से सितंबर 2028 तक विश्व बैंक द्वारा कुल $300 मिलियन की सहायता प्रदान की जाएगी। यह क्वेश्चन हम दोहराएंगे क्योंकि यह क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। फिर से देखिएगा आप लोग इसको। स्कूली शिक्षा के बदलते परिदृश्य को देखते हुए तेजी से बदलाव लाने के उद्देश्य से विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस राज्य में 22 सितंबर 2023 को चाक परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह परियोजना तो छत्तीसगढ़ में चलाई जाएगी, लेकिन इस परियोजना को मंजूरी किसने दिया है? वर्ल्ड बैंक ने। और समझौता किसके साथ हुआ है? भारत सरकार के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल सितंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया है? यह गोवा में आयोजित किया गया है। पहला लाइट हाउस फेस्टिवल सितंबर 2023 में। लिखा है कि नई दिल्ली में 25 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाई गई। इस सेल बस का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? इंडियन ऑयल के द्वारा किया गया है। और इस बस की विशेषता है कि यह ग्रीन हाइड्रोजन से संचालित होने वाली देश की पहली फ्यूल बस सेवा है। कहाँ शुरू किया गया है इसको? हाल ही में किसके द्वारा? मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। और कहाँ से? नई दिल्ली से। ध्यान रखेंगे, नई दिल्ली में इसको शुरू किया गया है। जापानी कपड़ों की कंपनी जिसका नाम है यूनिक्लो, क्या नाम है? यूनिक्लो। जापानी कपड़ों की कंपनी यूनिक्लो ने सितंबर 2023 में किसे भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को बनाया है। अगला प्रश्न है कि 29 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम बदल करके क्या रख दिया है? तो पुराना संसद भवन जो होगा उसे संविधान सदन कहा जाएगा, और जो नया संसद भवन बना है उसे संसद भवन ही कहा जाएगा। और नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? 28 मई 2023 को किया गया है। इसमें मुख्य रूप से कितने द्वार हैं? 3 द्वार हैं। आप बताइएगा तीनों द्वार की क्या नाम है। चलिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सितंबर 2023 में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष 3 स्थान पर रहने वाले शहर कौन कौन से हैं? तो पहले स्थान पर है इंदौर, दूसरे स्थान पर आगरा और तीसरा स्थान थाने का है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR और नेशनल इलेक्शन वॉच NEW द्वारा सितंबर 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इस मामले में केरल राज्य शीर्ष पर है। केरल राज्य के सांसदों के विरुद्ध सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज किए जाते हैं। सितंबर 2023 में भारतीय नौसेना को पहला C-20 295 MW परिवहन विमान
किस देश में मिला है? तो यह स्पेन में मिला है, ध्यान रखेंगे। बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ किया है? तो यह योजना पटना के द्वारा प्रारंभ की गई है। सितंबर 2023 में भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस का नाम क्या रखा गया है? तो इस एंटी टैंक माइंस का नाम रखा गया है विभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कितने राज्यों को जोड़ने वाली 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो ऐसे कुल ट्रेनों की संख्या कितने राज्यों की संख्या 11 है। फिर से एक बार, प्रधानमंत्री मोदी ने 24 सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कितने राज्यों को जोड़ने वाली 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? कुल 11 राज्यों को इससे जोड़ा जाएगा। वो कौन कौन से राज्य हैं, आइए देख लेते हैं। राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात राज्यों को, इन 11 राज्यों को 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? तो यह किरीटेश्वरी नामक गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2023 में केरल को अपने किस मार्ग पर पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है? आलप्पुझा के रास्ते कासरगोड तिरुवनंतपुरम मार्ग पर यह मिली है। आलप्पुझा के रास्ते कासरगोड तिरुवनंतपुरम मार्ग पर यह मिली है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है कि सितंबर 2023 में केंद्र कहां पर अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन, ध्यान रखना, सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अर्थात ICC, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष UNICEF और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन मॉड्यूल को लॉन्च किया गया है? इसका नाम है CRII04 गुड। सऊदी अरब के रियाद में 25 सितंबर 2023 को संपन्न विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में किन 2 भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल और होयसल के पवित्र मंदिर कर्नाटक को शामिल किया गया है। 14 से 16 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। वह राज्य सरकार जिसने माताओं, किशोर बालिकाओं और बच्चों के बीच पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 14 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत किया है, तो उस राज्य का नाम है ओडिशा। 18 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओंकारेश्वर में मानधाता पर्वत पर महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा को किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका नाम होगा स्टैचू ऑफ वननेस नाम होगा इसका। और किसकी प्रतिमा है? तो यह आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा है। ऊंचाई कितनी है? 108 फीट ऊंची है। और कहाँ स्थापित की गई है? तो ओंकारेश्वर के मानधाता पर्वत पर स्थापित की गई है।
किसने किया है? तो शिवराज सिंह चौहान जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, वर्तमान में तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। और डॉक्टर मोहन सिंह वर्तमान में कौन है? डॉक्टर मोहन यादव, है ना। ठीक है भैया, चलिए। सितंबर 2023 में संसद से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 के अंतर्गत महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है इसके तहत? तो कुल 33% आरक्षण महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में प्रदान किया जाएगा। आंध्र प्रदेश की किस मिठाई को सितंबर 2023 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका नाम है अत्रेयापुरम पुथारेकुल नाम की एक मिठाई है जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा 19 अगस्त 2023 को किस ट्यूलिप गार्डन को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन घोषित किया गया है? तो इसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में स्थापित किया गया है। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। उदयपुर राजस्थान में 21 से 22 अगस्त 2023 को आयोजित 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना इसका मुख्य थीम रहा है। अगस्त 2023 में भारत में पहले 3D मुद्रित, एक बार पुनः, अगस्त 2023 में भारत में पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है। 18 अगस्त 2023 को G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजित की गई थी। कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनाने का निर्णय लिया गया है? तो भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनाने का निर्णय बेंगलुरु में किया गया है, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। इसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्कूल अगस्त 2023 में कहाँ शुरू किया गया है? तिरुवनंतपुरम में किया गया है, जो कि केरल की राजधानी है। तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया है। अगस्त 2023 को इलेक्ट्रॉनिक और IIT मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कहाँ पर ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम को लॉन्च किया है? केरल में लॉन्च किया है, ध्यान रखेंगे, ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम। अगला प्रश्न है कि वह राज्य सरकार जिसने अगस्त 2023 में आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना प्रारंभ की है? महाराष्ट्र के द्वारा प्रारंभ की गई है। अगला कि प्रमिला मलिक को सितंबर 2023 में किस राज्य की पहली महिला राज्य विधानसभा अध्यक्ष को चुना गया है? तो उसका वो राज्य है उड़ीसा। लिखा है कि प्रमिला मलिक को सितंबर 2023 में किस राज्य की पहली महिला राज्य विधानसभा अध्यक्ष बनी है? उड़ीसा की। तो उड़ीसा राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है प्रमिला मलिक। राजस्थान में देश के 54वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसे मंजूरी दी गई है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है, इसको भारत के 54वें टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अगस्त 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है? गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जापानी अंतरिक्ष संगठन जाक्सा
जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जाक्सा का फुल फॉर्म होता है, जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ पर इसरो है, अमेरिका में नासा है, वैसे जापान के पास क्या है, जाक्सा, जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो भारत की इसरो है और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के साथ मिलकर के किस नाम से चंद्रमा का अगला मिशन जो कि 2024-25 में भेजने का समझौता किया है, तो उसका नाम रखा है लूपेक्स मिशन। क्या नाम रखा है, लूपेक्स मिशन कहा जाएगा। लूपेक्स का फुल फॉर्म होगा लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। कौन लॉन्च करेगा इसको, इसरो और जापानी कंपनी जाक्सा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। भारतीय सेना द्वारा सितंबर 2023 में प्रारंभ प्रोजेक्ट नमन संबंधित है सैनिकों के परिजनों की शिकायत निवारण हेतु इसको शुरू किया जाएगा। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, ये डेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये विस्मृत नहीं होना चाहिए, आप सभी को ध्यान रखेंगे। 23 अगस्त 2023 को, चूँकि इस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाने की घोषणा की गई है, तो अगस्त का 23 है और वर्ष भी 2023 है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने मून लैंडर को सफलतापूर्वक लैंड कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, भारत। भारत दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला विश्व का पहला देश बना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, चंद्रमा की सतह पर अगर सफलतापूर्वक अपने अंतरिक्ष यान को भेजने की बात करेंगे तो यह विश्व का चौथा देश बना है। इससे पहले यह कार्य अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के द्वारा किया जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए, हाँ, हाल ही में किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे, अच्छा आप लोग बताइएगा कि 2023 को 23 अगस्त 2023 को जहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा ने किया था उस बिंदु को क्या नाम दिया गया है, कमेंट बताइएगा जरूर इसको। हाल ही में किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी गई है, तमिलनाडु राज्य में रखी गई है। अगर आप लोग उत्तर देते हैं, कमेंट करते हैं, तो इससे पता चलता है कि सक्रियता है आपकी, कितनी तन्मयता या निरंतरता के साथ आप पढ़ते हैं और आपकी तैयारी क्या है। तो आप लोग जरूर अपना उस कमेंट जरूर किया करें, अपने विचार व्यक्त किया करें, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। आगे के नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की किस नई प्रजाति का अनावरण लखनऊ में किया गया 19 अगस्त 2023 को, तो इसका नाम है नमो 108। ये कमल की एक प्रजाति है, इसमें 108 पंखुड़ियों का है ये, और किसने इसको विकसित किया है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इसका अनावरण किया गया है। कहाँ किया गया है, लखनऊ में, ध्यान रखेंगे। नमो 108 कमल की प्रजाति है। भारत की विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अगस्त 2023 में किस नाम से अपने नए लोगों को जारी किया है, द विस्टा के नाम से। किसने जारी किया है, भारत की विमानन कंपनी है एयर इंडिया ने। अगला, वह प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर जिन्हें पश्चिमी बंगाल सरकार ने नवंबर 2023 को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, उनका नाम सौरभ गांगुली है। ये पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा दुनिया के 55 शहरों को रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की गई है। इन शहरों में किन 2 शहरों को शामिल किया जाएगा, तो कौन कौन से 2 शहर हैं, आइए देख लेते हैं। इसमें एक शहर है ग्वालियर, जिसको संगीत के क्षेत्र में, और दूसरा है कोझिकोड, जिसको साहित्य के क्षेत्र में शामिल किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा कि सितंबर 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए किस अभिनव उपकरण का सफल परीक्षण किया है, तो इसका नाम रखा है नभ मित्र रखा है।
किसने इसको सुरक्षा के लिए परीक्षण किया इसका? इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। नभमित्र जो कि तटीय क्षेत्रों में आने वाली सुनामी और चक्रवात आदि की जानकारी पहले से प्रदान कर देगा। प्रोजेक्ट 17 के तहत निर्मित 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत जिसका जलावतरण 1 सितंबर 2023 को किया गया, इसका नाम है महेंद्रगिरी। क्या नाम है? महेंद्रगिरी। सितंबर 2023 में किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष नियुक्त किया है? जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सितंबर 2023 में आधार से संबद्ध पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है? तो इस राज्य का नाम है नागालैंड। क्या नाम है? नागालैंड। सितंबर 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन PSLV C57 से भारत के किस पहले सौर मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है? तो उसका नाम है आदित्य L1। क्या नाम है? आदित्य L1। यहाँ पर L का मतलब लैग्रेंजियन पॉइंट 1 से है। भारत में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब। यही पूछ सकते हैं कि भारत का पहला पोर्टेबल अस्पताल का नाम क्या है? आरोग्य मैत्री क्यूब है। और कहाँ पर लॉन्च किया गया है? गुजरात के गांधी नगर में लॉन्च किया गया है। 1 सितंबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिसर अर्थात NCERT, परिसर नहीं परिषद होना चाहिए था, यहाँ पर मिसप्रिंट है, किसका दर्जा प्रदान किया गया है? तो NCERT को हाल ही में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। सितंबर 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है? तो यह घोषणा पत्र विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद स्थित नवाचार कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा सितंबर 2023 में किस नाम से भारत के पहले AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंट्री ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया है? इंद्रजाल। इस क्वेश्चन को दोबारा हम पढ़ेंगे क्योंकि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद स्थित नवाचार कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा सितंबर 2023 को किस नाम से भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया है? तो ये एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम है इंद्रजाल। 9 सितंबर 2023 को G20 की अध्यक्षता के तहत रूट्स एंड रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कॉन्टिन्यूअस प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। सितंबर 2023 में भारत को पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? 6 सितंबर 2023 को भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? मध्य प्रदेश के सांची में किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2023 में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किया गया मालवीय कार्यक्रम संबंधित है UGC समर्पित शिक्षक प्रशिक्षण से। UGC समर्पित शिक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित है मालवीय कार्यक्रम, और इसको भी हाल ही में किसने शुरू किया है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। अगस्त 2023 में जम्मू कश्मीर के किन 2 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है? तो एक उत्पाद है चिकरी वुडक्राफ्ट जो कि राजौरी का है, और मुस्क बुदुजी चावल जो कि अनंतनाग का है। भारत के किस राज्य ने हाल ही में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया है? तो यह किसने किया है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। अगस्त 2023 में किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के
लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? तो इस बोर्ड का गठन राजस्थान के द्वारा किया गया है। अगस्त 2023 में किस देश ने पूर्व भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए शेंगेन वीज़ा देने की घोषणा किया है? तो ये शेंगेन वीज़ा फ्रांस की सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। इससे भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए वहाँ पर रहने के लिए अनुमति होगी। अगस्त 2023 में यूएन वुमेन ने केरल सरकार के साथ किस पहल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह पहल है महिला अनुकूल पर्यटन पहल। भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह राजस्थान के जयपुर में किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलकी संघ IAU द्वारा हाल ही में किस भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया है? इसका नाम है अश्विन शेखर। अगला है कि भारतीय मूल की वह अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 11 जुलाई 2023 को वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसिक अंतरिक्ष की यात्रा की है, सिरसा बांदला ने किया है। किसने किया है? सिरसा बांदला ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में जारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेशन रिपोर्ट 2022 में भारत में 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 3682 बाघ हैं प्रेजेंट टाइम में भारत में। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद कहाँ है? तो कर्नाटक में है। और उसके बाद कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। ध्यान रखेंगे। 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? उल्लास ऐप का। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। उल्लास का फुल फॉर्म होता है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। एक बार पुनः, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो ये पूछ सकते हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा बुनियादी साक्षरता को बढ़ाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? उल्लास। या उल्लास ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा? केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज के द्वारा स्थापित खोला जाएगा। अगस्त 2023 में किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई? तो यह पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा की गई है। मैंग्रोव सेल खोले जाएंगे। राजस्थान में किस स्थान पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया? तो कोटा, जो कि कहाँ पे है? चंबल नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है, तो वह है बंगलुरु, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। 24 से 26 जुलाई 2023 को 23 के बीच कहाँ पर G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन किया गया था? तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। जुलाई 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कहाँ पर 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूलों इंडियन फ्लाइंग अकादमी, फ्लाई ओला एविएशन अकादमी और एक हेलीकॉप्टर FTO का शुभारंभ किया है? खजुराहो में किया है, जो कि कहाँ पे है ये? तो मध्य प्रदेश में है। 19 से 21 जुलाई 2023 तक चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है। जुलाई 2023 में EPR
एक्सीडेंटेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। कौन बना है? इंदौर बना है, ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश। 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा किस रॉकेट से चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो इसका नाम है LVM3M4 नाम रखा है इसका। तो लॉन्च कब किया गया था? 14 जुलाई 2023 को, और पहुंचा था 23 अगस्त 2023 को। इसके आधार पर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाएगा। 12 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई है? तो इसका नाम है सागर संपर्क। जुलाई 2023 में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक किस शहर में संपन्न हुई है? गुजरात के गांधी नगर में संपन्न हुई है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय घटनाक्रम पूरा समाप्त हो गया है। अब हम लोग अगली क्लास में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और उससे संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।